जल्दी से प्रभु के वचन की ओर चलेंगे। हम इस साल के 5वें महीने के अंदर हैं और हम 5वें महीने के अंदर 5 बातों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर आपसे कुछ बोल रहा है, आप विश्वास करते हैं? परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर हमारे जीवन से बात कर रहा है। इस समय परमेश्वर आपके लाइफ के अंतर्गत इस 5 क्या कह रहा है, हम इस बात को देख रहे हैं। आपको कहना चाहते परमेश्वर लोगों, प्रभु के वचन के अंतर्गत ऐसा एक बहुत समय पहले घटना ऐसी घटी और घटना यह थी, एक व्यक्ति था जो बहुत क्या था, धनी था। और उसके बारे में ऐसा लिखा है, अगर आप घर जाकर आप पढ़ सकते हैं, समय बचाने के कारण से उन बातों को पढ़वा नहीं रहे, लेकिन लूका रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय के 19 वचन से अगर आगे पढ़े तो ऐसा लिखा, वो इतना धनी था कि वो क्या करता था, मलमल के वस्त्र पहनता था और प्रतिदिन, कितने दिन, प्रतिदिन सुख विलास से रहता था, यानी आनंद से रहता था। कोई कमी उसके पास नहीं थी, अच्छे कपड़े पहनता, अच्छे खाने खाता, बहुत अच्छा वो रहता था। लेकिन उसी शहर का, उस जगह पर एक और व्यक्ति था जो क्या बिल्कुल उसके विपरीत था, और इतना अधिक विपरीत था कि उसे खाने के लिए भी भोजन भी नहीं मिलता था। और ऐसा बताया जाता, वो अपना पेट कहां से भरता था, उस धनी व्यक्ति की मेज के जूठन से जो बचता था उससे वो अपना पेट भरता था। ऐसा जीवन, 2 लोग एक जीवन जी रहे हैं, एक बहुत कैसा जी रहा है, शान का जीवन जी रहा है, और एक ऐसा जी रहा है, बहुत ही नीचा जीवन जी रहा है। लेकिन ऐसा हुआ कि दोनों की मृत्यु हो जाती है, और ऐसा बताता है परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने कहा, वहां वर्णन कर रहे हैं। और जो धनी व्यक्ति है उसकी मृत्यु होती है, वो कहां पहुंचता है, अधोलोक में, अर्थात ऐसी जगह पर जाता है जहां की आग कभी बुझती नहीं, जहां की पीड़ा कभी कम नहीं होती, जहां का कीड़ा कभी नहीं मरता। लेकिन दूसरी ओर जो व्यक्ति था, वो उसके बारे में ऐसा लिखा, वो एक ऐसी जगह पर गया जिसका नाम है अब्राहम की गोद, अर्थात ऐसा स्थान जहां परमेश्वर की उपस्थिति है। और वो व्यक्ति जो जीवन भर धनाढ्यता में रहा, जीवन भर मलमल के वस्त्र पहना, जीवन भर सुख विलास से रहा, वो उस आग के अंदर क्या कर रहा है, तड़प रहा है और एक विनती कर रहा है। और क्या कह रहा है, हे परमेश्वर, ऐसा है अब्राहम, ऐसा कर, क्या कर, इस व्यक्ति को तू भेज दे, लाजर उसका नाम था, उस व्यक्ति को भेज दे। क्या करे, वो अपनी उंगली को पानी में डुबोकर मेरी जीभ पे रख दे तो मेरी क्या हो जाए, तड़पन कम हो जाए। उसने कहा, तूने क्या किया, जीवन के अंतर्गत सारी अच्छी वस्तु को भोगा और परमेश्वर के लिए तेरे पास कोई समय नहीं था। याद रखे, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमें गरीब रखना चाहता है, नहीं। परमेश्वर लोगों, हमें परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप क्या करें, मैं और आप परमेश्वर के लिए अपने जीवन को जिए। आप परमेश्वर की बातों को हल्का मत समझिए। परमेश्वर की बातों को जब आप सुनते हैं, परमेश्वर को समझते, उन्हें हल्का मत लीजिए। आज आपसे कहना चाह, लोग जीवन के अंदर आशीष ना पाने कारण क्या है, वो परमेश्वर की बातों को हल्का लेते हैं। वो कहते हैं तो घटनाएं हैं, ये नरक और स्वर्ग तो ऐसे ही है। नहीं, ये वास्तविक है, ये सच्चाई है, ये हकीकत है। मुझे आपको अपने जीवन में इस बात को समझना है, परमेश्वर के वचन में लिखी बातें वास्तविक है। परमेश्वर लोगों, परमेश्वर में लिखी हुई बातें सच्ची है खुदा के लोगों। और परमेश्वर लोगों, अगर हम लूका रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय को पढ़ देखें तो वहां ऐसा लिखा है, उस व्यक्ति ने क्या किया, उस व्यक्ति ने एक विनती की। उसने कहा, मैं तो यहां नरक में आ गया हूं, तड़प गया हूं, अब तू क्या कर। उसने कहा, ऐसा कर परमेश्वर कि लाजर नाम के व्यक्ति को मेरे भाइयों के पास भेज दे कि वो इसे समझा दें। इसका मतलब क्या था, उसके भाई भी क्या करे, वैसा ही जीवन जी रहे थे, वैसा ही जो उसका तरह से पूरी तरह से दुनियावी जीवन जी रहे थे, कोई लेना देना परमेश्वर नहीं। उसने कहा, मेरे भाइयों का, मेरे भाई यहां ना आए। तो जानते हैं वहां पर क्या उत्तर मिला, 29 को पढ़े, लूका 16 का 29 पढ़े, 16 का 29। हाँ जी। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तकें हैं, हाँ जी, वह उनकी सुने। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, क्या उसने कहा, उन्होंने कहा उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तकें, यानी उनके पास क्या है, उनके पास वचन है, उनके पास प्रभु का जीवित वचन है। वो इस वचन को अपने जीवन में ले, इस वचन को सुने, इस वचन को जाने, और क्या होगा, अगर वो इस वचन के पास अपने आप को लेकर जाएंगे, उनका जीवन बदल जाएगा, उनके जीवन में कुछ अद्भुत हो जाएगा, उनके जीवन के अंदर कुछ आशीष में हो जाएगा। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आज बहुत से लोग जीवन के अंतर्गत क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को हल्का समझ रहे हैं, सोच रहे क्या है। लेकिन आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आप ऐसे व्यक्ति नहीं है, इसलिए आप यहां पर आए हैं और आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं वचन को
सुनना चाहता हूं। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं, आप यहां पर क्या करना चाहते हैं? आप वचन को सुनना चाहते हैं और आप वचन को ग्रहण करना चाहते हैं, इसीलिए तो आप यहां हैं। अपने पड़ोसी से बोले, आपके लिए परमेश्वर का वचन आ रहा है, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वचन आपके जीवन में आशीष लाएगा, उन्नति लाएगा, छुटकारा लाएगा। जो आप चाहते हैं वो आपको देता है, इसलिए ध्यान से सुनना सामने क्या बोला जा रहा है। हालेलुया। आप तैयार हैं? बोले मैं तैयार हूं परमेश्वर के वचन के लिए। आपसे कहे, परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करता है। परमेश्वर वचन आज हमसे क्या कह रहा है? हमने लास्ट संडे इस बात को स्टार्ट किया था, भजन 20 के द्वारा हमने स्टार्ट किया था। परमेश्वर को इस 5वें महीने में परमेश्वर 5 बातें आपसे बोलना जा रहा है। पहली बात हमने 20 के 1 में देखी थी। परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है, तेरी सुन ली जाएगी, तेरी विनती सुन ली जाएगी। और आज परमेश्वर 5वें महीने दूसरे संडे दूसरी बात क्या कह रहा है? व्हाट गॉड इज सेइंग टू द सेकंड संडे एंड सेकंड थिंग। क्या परमेश्वर आपसे मुझसे कह रहा है? पढ़े भजन 20 का 2 पढ़े। प्रभु का वचन क्या कहता है? वह पवित्र स्थान से हाँ जी, तेरी सहायता करे, वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे, और सियोन से तुझे संभाल ले। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर 5वें महीने के दूसरे संडे परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है, तेरे जीवन के अंतर्गत पवित्र स्थान से तेरे लिए सहायता आने वाली है। फ्रॉम द होली प्लेस यू आर रिसीविंग द हेल्प। पवित्र स्थान से तेरे लिए सहायता आएगी, पवित्र स्थान से तू सहायता को प्राप्त करेगा, पवित्र स्थान से तेरे जीवन में कुछ हो जाएगा। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, शायद आज आप जीवन की अलग अलग आवश्यकताओं को लेकर यहां आए होंगे और आप कह देंगे, मुझे मदद की आवश्यकता है, मुझे सहायता चाहिए। आप में से कुछ लोग कह रहे हैं, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? कई लोग कह रहे हैं, मेरी सहायता तो कोई कर ही नहीं सकता। कई लोग कह रहे हैं, मेरी सहायता के लिए मैं, कई लोग कह रहे हैं, मेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि मेरी सहायता कोई नहीं कर सकता। आज आपके लिए खुशखबरी ये है, आप आज यहां से परमेश्वर वचन कह रहा है कि आप सहायता को प्राप्त करने जा रहे हैं। आप अपने जीवन के अंदर सहायता को प्राप्त करेंगे। यू आर गोइंग टू रिसीव द परमेश्वर के लोग, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार आप यू आर गोइंग टू रिसीव द हेल्प। आप सहायता को प्राप्त करने जा रहे हैं। आप सहायता को अपने जीवन में देखेंगे। अब सवाल है, कहां से सहायता आएगी? क्या लिखा है? कहां से आएगी सहायता? वह है पवित्र स्थान से। परमेश्वर को आपकी सहायता कहां से आएगी? मेरी सहायता कहां से आएगी? मेरी आपकी सहायता पवित्र स्थान से आएगा। वी विल रिसीव द हेल्प इन अवर लाइफ फ्रॉम द होली प्लेस। आपसे कहे, आपको मुझे अब करना क्या है? अभी समय हमारा तेजी से दौड़ रहा है, लेकिन फिर भी इन द टाइम ऑफ पीरियड हम इस बात से बातचीत करना चाहते खुदा के लोगों, मुझे आपको अपने आप को कहां लेकर जाना है? मुझे आपको क्या करना है? हम सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, हम छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, हम रास्ते को देखना चाहते हैं, लेकिन ये रास्ता दिखेगा कहां से? ये रास्ता मुझे आपको दिखाई देगा पवित्र स्थान से, पवित्र स्थान से। और आज इसका मतलब क्या है? आज इसका मतलब ये है, मुझे आपको उस पवित्र स्थान पर जाने की आवश्यकता है। और जब हम पवित्र स्थान जब बोलते हैं तो हमारे मन में क्या विचार आता है? क्या विचार आता है? हमें सोचते हैं पवित्र स्थान का मतलब एक बहुत साफ सुथरी जगह। हमें पवित्र स्थान का मतलब बहुत सजी संवरी जगह। पवित्र स्थान का मतलब साफ सुथरी जगह। आपसे कहना चाहते हैं, ऐसा ही है या ऐसा नहीं है? क्या कहते हैं? हैं जी, ऐसा ही है या ऐसा नहीं है? क्या कहते हैं? पवित्र स्थान मतलब क्या है? हैं जी, साफ सुथरा स्थान या कैसा भी स्थान? है जी, साफ सुथरा। हम मानवीय तौर से ऐसा हम समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है प्यारे परमेश्वर लोगों। आपसे कहना था पवित्र स्थान परमेश्वर लोगों साफ सुथरा स्थान नहीं है। आप कहेंगे पास्टर ऐसी क्या बात कर रहे हो?
हाँ, आपसे जो बात कर रहे हैं वो सच बात कर रहे हैं। परमेश्वर लोगों, आज से 1000 साल पहले की बात, हजारों साल पहले की बात है। एक व्यक्ति था जो क्या करता था, भेड़ बकरी चराता। निर्गमन 3 निकाल के रखें। परमेश्वर लोगों भेड़ बकरियां चराता था, और वो भेड़ बकरियां चरा रहा है। चराता 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 क्या चला गया, एक ऊंचे जगह पर, पहाड़ पर चला गया। और जब वहां पहाड़ पर चला जाता है तो पहाड़ पर जाता तो उसे एक अजीब चीज दिखाई देती। क्या दिखाई देती है, वहां पर आग जल रही है। क्या जल रही है, बोला आग में कौन सी अजीब बात है, आग में अजीब बात है। बोला अजीब बात है, क्या अजीब बात थी, अजीब बात ये थी कि वो आग जल रही थी, आग जल रही थी, और ये आग जो जल रही थी ये पानी के पास जल रही थी। है जी, नहीं, ये आग कहां जल रही थी, ये आग झाड़ियों के पास जल रही थी। और आपको मालूम है झाड़ियों के पास आग जले तो क्या होता है, झाड़ियां तुरंत जल जाती। लेकिन उसने देखा, थोड़ी देर तो देखता रहा, और फिर उसने देखा, फिर उसने अपनी आंखों को क्या किया होगा, थोड़ा सा खोला, बंद किया होगा, फिर थोड़ा सा अपनी आंखों को रगड़ा होगा, फिर अपने उंगली को क्या किया होगा, दांत के नीचे डाला होगा। बोला मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूं, ये क्या हो रहा है, आग तो जल रही है, आग तो लगी हुई है, आग वहां बहुत तेज है, लेकिन ये झाड़ियां जल ही नहीं रही। बोले ये क्या है, ये अचंभा हो गई, ये क्या कर रहा है। और वो ये सोच करके है, नजदीक जाता है। जो ही वो नजदीक जाता है, पहले परमेश्वर के लोगों, प्रभु के वचन में 6 वचन को पढ़ें, क्या लिखा है, 3:6, निर्गमन 3:6। फिर उसने कहा, हाँ जी, फिर वहां उसमें से एक आवाज आई, उस आवाज ने कहा, मैं तेरा पिता का परमेश्वर। नहीं, उससे सॉरी, ऊपर पढ़े, 5 को पढ़े पहले। उसने कहा, हाँ जी, इधर पास मत आ, उसने कहा इधर पास मत आ, और अपने पांवों से जूतियों को उतार दे, जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है, क्योंकि जहां तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। वह पवित्र स्थान है। हालेलुया। आपको मालूम वो स्थान कैसा था, आपको मालूम वो जगह कैसी थी, समझ सकते हैं कैसी थी, है जी, कैसी जगह थी, वह ऐसी जगह थी जहां पर क्या होगा, चारों तरफ पत्थर ही पत्थर थे, और तमाम प्रकार की गंदगी वहां पर थी, भेड़ बकरियों की सब चीजें वहां पर थी। लेकिन उस स्थान को क्या कहा गया, परमेश्वर ने कहा यह स्थान क्या है, पवित्र स्थान है। आपसे कहना चाहते मुझे आपको इस पवित्र स्थान में जाने की आवश्यकता है। आपको कहना चाहते मुझे आपको, आई एंड यू नीड टू गो दैट होली प्लेस। आपको मालूम है पवित्र स्थान क्यों बना, किस कारण से बना, इसके 6 वचन के अंदर पढ़ें, क्या लिखा है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर, मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूं। आपको कहना चाहते हैं द नंबर 1, व्हाट इज द और वेयर इज द, विच इज द होली प्लेस, क्या है पवित्र स्थान, जहां पर परमेश्वर उतर जाए वही पवित्र स्थान है। आपसे कहना चाहते वेयर गॉड ड्वेल्स, वेयर गॉड्स कम, जहां परमेश्वर आ जाए, जहां परमेश्वर रहता है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, वो क्या है, वो पवित्र स्थान है। और आपसे कहना चाहते हैं वो पवित्र स्थान, आप ये मत सोचिए मेरा घर बहुत अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, एसी होना चाहिए, बहुत बढ़िया। आपसे कहना चाहते अगर आप जंगल का, आप छोटी कुटिया में रह रहे हैं, आपके शायद हो सकता है 1 रूम सेट होगा, 2 रूम सेट होगा, इट डजंट मैटर इफ देयर इज गॉड। अगर वहां परमेश्वर है तो स्थान क्या है, वो स्थान पवित्र स्थान है। परमेश्वर के लोगों, पवित्र स्थान क्या है, जहां परमेश्वर है वहां पर पवित्र स्थान है। आज मुझे आपको अपने जीवन में इस बात को याद रखना है, हमें पवित्र स्थान के बारे में सोचना है। क्यों हम पवित्र स्थान बात कर रहे हैं, क्योंकि सहायता कहां से आएगी, सहायता किस स्थान से आएगी, सहायता पवित्र स्थान में से ही आएगी। नंबर 2, क्योंकि समय पर कम है, परमेश्वर के लोग इसलिए ज्यादा वर्णन नहीं कर पा रहे। दूसरा पवित्र स्थान क्या है, प्रभु के वचन के अंदर ऐसा लिखा गया है, कई हजार साल पहले एक व्यक्ति था जिसका नाम दाऊद था। वो प्रभु से क्या करता था, बहुत प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था, प्रेम करते करते उसके प्रेम में इतना लिप्त हो गया, उसने कहा कि मैं परमेश्वर के लिए भवन बनाना चाहता हूं। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप प्रभु की बातों से प्रेम करते हैं। आपसे कहना चाहता परमेश्वर के प्रेम का सबसे अच्छा उदाहरण यह है, हम खुदा के लिए कुछ करना चाहें। आपके कहे परमेश्वर के लोगों, ये कहने मात्र से काम नहीं चलेगा, आई लव गॉड, आई लव गॉड, आई लव गॉड, मैं प्रभु से प्रेम करता हूं। प्रेम हमेशा क्या करता है, प्रेम उसके लिए कुछ करने का प्रयास करता है जिससे प्यार करता है।
और यहां दाऊद के मन में क्या आया, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं इसलिए मैं खुदा के लिए क्या करूंगा। उसके मन में अभी परमेश्वर लोग पहला इतिहास के 29 वचन को आप निकालेंगे, वहां आपको पता चलेगा सलीका उसके मन में आया। क्या आया, मैं परमेश्वर के लिए भवन बनाना चाहता हूं। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आपके मन में कई प्रकार की बातें, लेकिन मन में जो हो रहा है वो पूरा प्रेम नहीं है। आज कई लोग क्या कह रहे हैं, पास्टर साहब मेरे मन में खुदा से मुझे बहुत प्यार है, मेरे मन में इच्छा है मैं खुदा के लिए कुछ करना चाहता हूं, मेरे मन में है। मैं आपसे कहें केवल धन की बात नहीं कर रहे, आप दूसरी बातें करना। कई लोग कहते हैं मेरी बहुत इच्छा होती है, क्या इच्छा होती है, मैं परमेश्वर से प्रेम करता, मेरी इच्छा होती है कि सबसे पहले मैं आऊं और क्या करूं, इन कुर्सियों को पोंछूं। मेरी बहुत परमेश्वर से प्रेम करता, मेरी इच्छा होती है मैं झाड़ू लगाऊं। मेरी बहुत इच्छा होती है पास आपकी गाड़ी को मैं साफ करूं। ऐसी इच्छा तो होती तो नहीं है, पर सोच रहे होती होगी। हालेलुया। कई लोगों की इच्छा हमारे अंदर क्या इच्छा, वो हम परमेश्वर प्रेम कर कुछ करना चाहते। आपसे कहना करना चाहते हैं, दाऊद ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर को उसके बारे में ऐसा लिखा है, उसने केवल इच्छा नहीं रखी, लेकिन उसको इच्छा को पूरी करने के लिए, अब पढ़े 29 का 2 पढ़े, 29 का 2 पढ़े। मैंने तो हाँ जी अपनी शक्ति भर हाँ जी और अपने परमेश्वर के भवन के निमित्त सोने की वस्तुओं के लिए सोना, चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, पीतल की वस्तु के लिए पीतल। हाँ जी, उसने क्या किया। परमेश्वर लोगों, आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, तो आपसे कहना प्रेम केवल मन की इच्छा मात्र नहीं है, मैं कुछ करना चाहता हूं इतना नहीं है, फिर आपको उस कार्य को करने के लिए कदम बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा लिखा, उसने क्या कहा, मैं खुदा के लिए भवन बनाना चाहता हूं और इसलिए उस भवन के लिए मैं क्या करता हूं, उसने जहां सोना लगेगा वहां मैं सोना दूंगा, जहां चांदी लगेगा वहां चांदी दूंगा, जो कुछ लगेगा मैं सब कुछ दूंगा। उसने सब कुछ जो था वो किया। आपसे कहना चाहते, आप खुदा से प्रेम करते हैं तो आप जो करना चाहते हैं उसे प्रैक्टिकली दिखाएं, मात्र सोचने से काम नहीं चले। कई लोग हमें आते जोश में बोलते हैं, बस मेरी इच्छा है भवन मैं ही बनाऊं। बना दो भाई, हम तो चाह ही रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम तो चाह तो ये रहे, कोई आए और बोले बोला बस ये लीजिए, है ना, ये लीजिए चेक 1 करोड़ का। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। ऐसे चेक आएंगे, बोला 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 5 करोड़ का, आपसे कहें आने वाला है। हालेलुया, आपके अंदर इच्छा है, उस इच्छा को प्रैक्टिकली लेकर आए। आप कह रहे हैं हम चाहते हैं, कई लोग कह रहे हैं पास्टर बहुत गर्मी है, मेरी इच्छा है मैं हालेलुया, आपसे कहना चाहिए इच्छाएं मत रखिए, इच्छा को प्रैक्टिकल कीजिए ना। और ऐसी मत लगा देना भैया, कहीं बोलो पास्टर मैं एसी लगाना चाहता हूं, तो एसी की इच्छा हो तो उसे रोकना। कई लोग अंदर कह रहे पास इच्छा मेरी एसी की थी पंखे की भी नहीं अंदर से एसी की इच्छा है तो थोड़ा रुकना, क्योंकि अपनी बिल्डिंग नहीं है, एसी है, क्योंकि हमें हटाना पड़ेगा और बहुत तोड़ फोड़। तो एसी की इच्छा हो तो उसे रोकना, रोक के रखना। उस एसी कितने का आता है उसके अमाउंट को अलग कर देना और घर में मत रखना। कई लोग वैसे मैंने कुछ अलग कर रखा है, दिख तो नहीं रहा फिर मतलब ऐसा क्या करे, अलग कर रखा था और वो ये आ गया वो आ गया, तो ये वो आ जाता आपके पास। इसलिए क्या जो है उसे तुरंत काम कर दे। और आपसे कहना चाहते उसने क्या किया, दाऊद ने दिया, किया, अलग किया। और इतना ही नहीं, आप परमेश्वर प्रेम करते, हम परमेश्वर प्रेम करके हम उन काम को करते हैं। और दूसरा उसने क्या किया, जल्दी 29 का 5 पढ़े, 5 पढ़े, क्या लिखा है 29 का 5, जल्दी जल्दी चलें। और सोने की वस्तुओं के लिए सोना, और चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, हाँ जी, और कारीगरों से बनाने वाले सब प्रकार के काम के लिए मैं उसे देता हूँ। मैं उसे देता हूँ। अब ध्यान सुने आगे इस इंपॉर्टेंट बात को। उसने दूसरा काम उसने क्या किया, और अब कौन अपनी इच्छा से यहोवा के लिए अपने को अर्पित कर देता है। और उसने क्या कहा, उसने कहा कौन है। उसने फिर क्या किया, केवल उसने दिया ही नहीं, लेकिन उसने क्या किया, लोगों को कहा, बोला कौन कौन है जो अपनी इच्छा से कुछ देना चाहता है। आज लोग दूसरे पॉइंट को पहले लेके आते हैं दूसरे बात आते हैं, बोला आप क्या करोगे बताओ, आप क्या करोगे। तो सवाल पहले उससे पूछते हैं, भाई आपने क्या किया। तो लोग दाऊद से बोलते भाई दाऊद आपने क्या किया। दाऊद कहता मैंने तो मेरा सोना भी दे दिया, चांदी भी दे दी, सब कुछ दे दिए, अब मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम भी दो। ऐसा उसने कहा तुम्हारी जो इच्छा है
बोले तुम्हारी अगर कोई इच्छा हो रही है तो तुम्हारी इच्छा से जो अर्पण करना चाहते दो। और ऐसा लिखा है उन लोगों ने भी दमादम देना चालू किया, जोरों से देना चालू किया। आपसे कहना, परमेश्वर के प्रति प्रेम अगर हम करते हैं, हम जो हमारे मन में उसे करें और ऐसा ही करने के लिए लोगों को उत्साहित करें। और ऐसा लिखा, दाऊद देख कर क्या हो गया, खुश हो गया, आनंदित हो गया। और जो उन लोगों ने दिया, आपसे कहना चाह, परमेश्वर के प्रति प्रेम जो कुछ परमेश्वर के लिए आप कर रहे हैं, कैसे करना है। 29 का 9 पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुने 29 के 9 को, 29 के 9 को। हाँ तब प्रजा के लोग, हाँ जी, आनंदित हुए क्योंकि हाकिमों ने, हाँ जी, क्योंकि उन लोगों ने प्रसन्न होकर, ध्यान दे, नंबर 1 कैसे प्रसन्न होकर, खरे मन, और दूसरा खरे मन से, और अपनी अपनी इच्छा से, और अपनी अपनी इच्छा से। 3 इंपॉर्टेंट बात यहां पर लिखी गई है। उन्होंने कैसे काम किया, उन्होंने प्रसन्न होकर आनंदित होकर किया। अब कई बार कई लोग हैं, वो काम करते हैं, यहाँ आते हैं, कुर्सियां बिछाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और बोलते हैं पास्टर साहब हम तो कर रहे हैं, वो नहीं कर रहा। भाई तुम्हें किसने कहा करने के लिए? तुम भी मत करो, करो तो आनंद से करो, करना है तो दिल आनंद के साथ करो। आपसे कहना चाहते, अगर आप में जो लोग कुर्सियां बिछा रहे हैं, आप हमें मालूम है और अच्छा करेंगे, काम करते और अच्छा करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो हम और हमारा घराना काफी है। हालेलुया, कर लेंगे। अभी तो इतना यहां परमेश्वर के वचन को पढ़े तो ऐसा लिखा, यहोशू के पुस्तक के अंतर्गत व्यवस्था विवरण के पुस्तक में, मूसा नाम के व्यक्ति ने 80 साल की उम्र में, कालेब यहोशू ने 85 साल की उम्र में क्या कहा, बोला हम में अभी भी इतना बल है। तो अपन तो अभी कितने को हैं? अभी 50 के हुए हैं, अभी तो बहुत बल है। हालेलुया, अभी तो बहुत बल है। परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते, हम जो कुछ करें प्रसन्नता से करें। और कैसे करें? भाई क्यों हटा दिया? कैसे करें? हम प्रसन्न होकर के करें, और खरे मन से करें, और अपनी इच्छा से करें। ये ना सोचे पास्टर साहब ने कहा है, अरे मुझे तो उसने कहा, नहीं, अपने मन से। अब मैं जो कर रहा हूं मन से कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं? मेरे खुदा के लिए कर रहा हूं। मैं जो सफाई कर रहा हूं, मैं जो धन दे रहा हूं, मैं जो खुदा के लिए लोगों को लेकर जा रहा हूं। आपसे कहना चाहिए, आपको कोई जरूरत नहीं किसी को छोड़ने की। आपके मन में है तो आप छोड़िए। हालेलुया, आपको खुदा ने बड़ी गाड़ी दी है, करो खुदा के काम में यूज, क्या दिक्कत है? और बड़ी मिलेगी। फिर मत कहना वैसा, हमने कई बार देखा हो आपकी गाड़ी में ना लोग ऊपर भी बैठे, नीचे बैठे, मतलब ऊपर छत पे नहीं सीट में कई बार हमने देखा। क्या कई लोग कहते हैं ऐसे क्या कर रहे हो, गाड़ी को क्या वो घोड़ा गाड़ी बना रखा है क्या? ये गाड़ी है, गाड़ी है, क्या होगा? देखा नहीं। कई बार हम कुछ बोलते, बोला जब आप गाड़ी को देखते पीछे से बिल्कुल ऐसे दब गई है। अरे चिंता मत करो, दबी हुई गाड़ी तो उठेगी, जो दबेगा वो उठेगा। हालेलुया, आपसे कहना चाहते, फिर कल मत कहना वो सामने खड़ी होगी। कौन सी वाली है जी? BMW और दिस बेस्ट गाड़ी वहां खड़ी होगी, और उसमें से भाई साहब निकलेंगे, शशि निकलेगी, एवेंजल लिवाइन निकलेगी। बिल्कुल ये क्या हो गया? और भाई साहब को लॉटरी लगी। लॉटरी नहीं लगी, वो छोटी में जो किया बड़ी आ गई। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, मेरे आपकी जीवन की आशीष हमारे हाथों में है। हम किधर देख रहे हैं? हम खुदा की तरफ देख रहे हैं। खुदा कह रहा है तुम्हारी तरफ देख रहा है। प्रभु कह रहा है जो तुम्हारे पास है उसे यूज करो। जो तुम्हारा घर तुम्हें मिला उसे खुदा के लिए यूज करो। जो गाड़ी मिली है खुदा के लिए यूज करो। जो मिला उसे करो। और परमेश्वर को इन्होंने कैसे किया? ऐसा लिखा, इन्होंने खरे मन से किया, और आनंद से किया, और अपनी इच्छा से किया। और परमेश्वर को जब इन्होंने किया, इन्होंने आशीष को प्राप्त किया। और इतना ही नहीं, फिर ये बातें पूरी हो गई, ये सारी बातें धन दौलत से भी इकट्ठी हो गई। लेकिन दाऊद साहब क्या हो गए? दाऊद साहब क्या हो गए? दोपहर चले गए। और जब दाऊद चला गया तो फिर क्या हुआ? उसका बेटा राजा बन गया। और जब उसका बेटा राजा बना तो बेटा क्या था? बेटा बाप से भी आगे। बेटा बाप से भी आगे। बेटा हमेशा क्या होता है? बेटियां क्या होती हैं? माँ बाप से हमेशा आगे होती हैं। जैसे जो आप हैं, आपसे आगे आपके बच्चे होंगे। अगर आप लखपति हैं तो आपके बच्चे करोड़पति होंगे। आप करोड़पति तो आपके बच्चे अरबपति होंगे। आप अरबपति तो आपके बच्चे खरबपति होंगे। और परमेश्वर लोगों, दाऊद सुलेमान हुआ तो क्या था? दाऊद से भी ज्यादा धनी, दाऊद से भी ज्यादा बुद्धिमान, दाऊद से भी ज्यादा ताकतवर, दाऊद से भी ज्यादा सामर्थी बन गया। और सुलेमान जब आया तो सुलेमान जब चला तो उसने क्या किया? बोला सब कुछ है, मेरे पापा ने क्या किया है? सारी धन दौलत दी है, अब मैं ऐश करूंगा। ऐसा उसने नहीं किया। दूसरा इतिहास के 12:1 में पढ़े क्या किया उसने? उसने कहा अब मुझे आ गया, सब कुछ मिल गया,
ओ मेरा मम्मी का मेरे पापा का सब कुछ मुझे मिल गया। फिर उसने क्या किया? 2:1 पढ़ें जी, दूसरा इतिहास 2:1 जल्दी से। अब सुलेमान ने हाँ जी, यहोवा के नाम का एक भवन और अपना राजभवन बनाने का विचार किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुलेमान आया, बेटा आया, और बेटे ने क्या किया? उसके मन में भी वही विचार जो बाप के मन में था। आप माता पिता आपसे कहना चाहते, आपके मन में खुदा के प्रति कुछ करने की बात है, आपके बच्चों के मन में वही बात होगी। आपके मन में जो खुदा के लिए जीने की इच्छा है, आपके बच्चों के मन में वो जीने की इच्छा होगी। आपसे कहना चाहते इसके विपरीत है। आज वो बाप जो अपने माँ और बाप जो जीवन के अंदर पाप में, बुराई में, व्यभिचार में, गंदे काम में, झूठ में, पाप में जी रहे, फिर मत कहना पास्टर साहब दुआ करो मेरे बेटे के लिए, दुआ करो मेरी बेटी के लिए। क्या हो गया? बिगड़ रहे। तुम क्या कर रहे थे? आपसे कहना जो कुछ आपके अंदर मेरे अंदर है वही हमारे बच्चों में जाएगा। दैट विल बी ट्रांसफर। जो होलीनेस आपने मेरे अंदर है आपके मेरे बच्चों में जाएगी। जो गंदगी एक माता पिता में वो गंदगी उनके बच्चों में जाएगी और जाएगी से कोई रोक नहीं सकता। आपसे कहना चाहूं उन माता पिताओं को कहना चाहता जो गलत राह चल रहे हैं, अलर्ट हो जाए। कल को रोना ना पड़े, कल को तुम्हें उपवास प्रार्थना रोत रो के जीवन तक ना बिताना पड़े। आपके बच्चे वही बनेंगे जो आप हैं, और आपसे कहना चाह आपसे ज्यादा आगे बनेंगे। अगर आप 2 घंटे प्रार्थना करने वाले हैं, आपके बच्चे 3 घंटे प्रार्थना करने वाले बनेंगे। आप परमेश्वर के राज्य के लिए 10वां हिस्सा देते हैं, आपसे कहना चाह आपके बच्चे 20वां देने वाले बनेंगे। हम आनंदित तो खुदा की महिमा के लिए कहना चाहते, बिटिया ने जिस दिन से नौकरी की इसे 10वां नहीं दिया, इसने 20वां दिया। इसे कहा नहीं, इसने कहा मैं पापा 20वां दूंगी। और हमें इस बात को नजर आया, वाओ खुदा तेरा वचन सच्चा है। हमारे जो आने वाले बच्चे होते हैं वो हमसे आगे करते हैं। आपके बच्चे आपसे ज्यादा करेंगे, आपके बच्चे आपसे ज्यादा करेंगे। माता पिताओं खुदा के आपसे कहना चाहते हैं प्रार्थना के कक्ष में रहने की आदत बनाएं, प्रभु के सामने घुटने टेकने की आदत बनाएं, परमेश्वर के वचन को पढ़ने की आदत बनाएं। फिर आपके बच्चे आपसे ज्यादा वचन पढ़ेंगे, आपके बच्चे आपसे ज्यादा प्रार्थना करेंगे, आपके बच्चे आपसे ज्यादा प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, क्योंकि जो हमारे अंदर है उसका दुगना हमारे बच्चों में कहे मैं धन्य माता पिता हूं, मेरे बच्चे मेरे मुझसे अच्छा करने जा रहे हैं। गलत वाले ना बोले, हैं जी? गलत वाले ना बोले, अच्छे वाले बोले। खुदा के लोगों यहां लिखा है 2 इतिहास 2:1 में सुलेमान के मन में क्या आया? मैं खुदा के भवन को बनाऊंगा। और उसने खुदा के भवन को बना दिया, तैयार हो गया, सब कुछ सोना चांदी ये वो सब कुछ उसने कर दिया, सब कुछ बना दिया। और सब कुछ बनाकर वो क्या हुआ? सुलेमान उसे भवन में उसने राउंड मारा, चक्कर मारा, और देखा वाओ सोने के खंबे हैं, पीतल के ये लगे हुए हैं, चांदी का ये लगा हुआ है, लोहे का लगा हुआ, और बहुत क्या हुआ? वो बहुत खुश हुआ। लेकिन थोड़ी देर में उसकी खुशी क्या हो गई? क्या हो गई जी? अरे उसकी खुशी कम हो गई। क्यों कम हो गई? उसने देखा यहां सब कुछ तो है, लेकिन हियर इज नॉट गॉड, परमेश्वर वहां नहीं था। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, आपके मेरे घर, आपकी मेरी गाड़ी, आपकी मेरी चीजें कितनी अच्छी हैं, हम कहें जितनी अच्छी हैं उससे ज्यादा अच्छी आपकी हो जाए। आपके घर 2 रूम से 5 रूम बन जाए, 6 रूम बन जाए, सारे कमरों में AC लग जाए, आपकी गाड़ियां सर्वोत्तम हो, आमीन तो बोले, हालेलुया, सब कुछ हो, लेकिन वहां नजर उठाकर देखना क्या यहां परमेश्वर है? सुलेमान ने देखा यहां परमेश्वर नहीं है, और उसने परमेश्वर को क्या किया? 2 इतिहास 6:41 को पढ़ें, क्या लिखा है? जल्दी से 6:41 पढ़ें। अब हे यहोवा परमेश्वर, उठकर अपने सामर्थ के संदूक, हाँ जी, समेत अपने विश्राम स्थान में आ। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने क्या किया? फिर उसने देखा यहाँ खुदाई नहीं। अरे मेरे ये सोने चांदी का जो महल मैंने खुदा के लिए बनाया, यहाँ कौन नहीं है? खुदा ही नहीं है। क्या मतलब? उसने परमेश्वर घुटने टेके, उसने खुदा की ओर हाथ उठाकर, हे परमेश्वर अपने सामर्थ भरे संदूक समेत यहां आ।
अपनी उपस्थिति को भेज। तेरे बिना ये महल खंडर है, तेरे बिना, तेरी उपस्थिति के बिना यहाँ कोई आनंद नहीं है। मैं जब यहाँ घूम रहा हूं मेरे अंदर कोई शांति नहीं है, मैं जब यहाँ घूम रहा हूं मुझे कोई आनंद नहीं आ रहा। हे परमेश्वर तू आ, अपने सामर्थ भरे संदूक से सामर्थ से भरे संदूक समेत यहाँ आ। प्रभु तू यहाँ आ। और ऐसा लिखा है जब उसने 7:1 में क्या लिखा है, दूसरा इतिहास 7:1 को अगर पढ़ेंगे तो परमेश्वर खुदा का वचन इस प्रकार से कहता है कि जब सुलेमान क्या करा, प्रार्थना कर चुका, जो ही उसने प्रार्थना कर चुका, ऐसा लिखा है यहोवा का तेज भवन में भर गया। हालेलुया, यहोवा का तेज वहां पर आ गया। याजक खड़े ना रह सके और हम कहे सुलेमान का खुशी का ठिकाना नहीं होगा, वो नाचने लगा होगा, वो गाने लगा होगा। उसने कहा वो मेरा खुदा यहाँ आ गया है, मेरा प्रभु यहाँ आ गया है। नाउ हियर इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड, यहाँ खुदा की उपस्थिति है। मैं आनंदित हूं कि खुदा की उपस्थिति यहाँ है और लोग आराधना करने लगे, लोग स्तुति करने लगे, लोग जय जयकार करने लगे, क्योंकि वहां परमेश्वर आ गया। वो स्थान पवित्र स्थान बन गया। कैसे बना? परमेश्वर को दूसरा तरीका, परमेश्वर को पवित्र स्थान बन जाएगा जब हम कुछ चीज क्या करेंगे, परमेश्वर के अलग कर देंगे। जब आप किसी चीज को, किसी जगह के स्थान को अलग कर देंगे कि ये खुदा के लिए है, वो स्थान क्या बन जाएगा, पवित्र स्थान बन जाएगा, परमेश्वर की उपस्थिति के स्थान बन जाएगा। आज आपसे कहना चाहते हैं, अपने लाइफ में, अपने घर में, अपने जीवन में अपनी चीजों को खुदा के लिए अलग कर दें, उन चीजों को खुदा के लिए अलग कर दें। और जब आप उन चीजों को, जगह को, समय को खुदा के अलग करेंगे, वो जगह क्या बन जाएगी, पवित्र स्थान बन जाएगी, परमेश्वर की प्यारी परमेश्वर उपस्थिति का स्थान बन जाएगा। नंबर 3, जल्दी से हम चले, इब्रानियों 9:22 को अगर हम पढ़ेंगे तो क्या लिखा गया है, परमेश्वर के लोग इब्रानियों 9:22 के अंदर ऐसा लिखा है, प्राय सब वस्तुएं, इब्रानियों 9:22 को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां ऐसा लिखा है, प्राय सब वस्तुएं, सब की सब वस्तुएं, हर एक वस्तु जो 9:20 में लिखा गया है, लहू के द्वारा क्या की जाती है, शुद्ध की जाती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, पवित्र स्थान, पवित्रता कैसे आती है, लहू के द्वारा। परमेश्वर के लोग लहू के द्वारा, यीशु के लहू, और यहाँ जानवरों के लहू की बात की गई है, लेकिन उसके ऊपर के भाग पढ़ेगा तो आप पता चलेगा यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा चीजों को शुद्ध किया। आज आपसे कहना चाहते हैं, जब यीशु का लहू बहाया जाता है, जब यीशु के बहाए हुए लहू को अपने जीवन में अप्लाई किया जाता है, वो जगह क्या हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, आपको नजर आ रहा है मेरे जीवन के अंदर अपवित्रता आ गई है, मेरे घर में पवित्रता आ गई है, मेरे काम में पवित्रता आ गई है, मेरे बिजनेस में पवित्रता आ गई है, मुझे कोई पवित्र चीज दिखाई नहीं दे रही। आपसे कहना चाहते, क्राई आउट टुवर्ड्स द ब्लड ऑफ जीसस, यीशु के लहू के पुकारे और कहे, यीशु तेरा लहू यहां पर आने पाए। आपसे कहना चाहते हैं, यीशु का लहू के द्वारा चीजें शुद्ध हो जाती हैं। आपसे कहना चाहते हैं, इस बात को हल्का ना लें, हल्का ना लें। समझ में नहीं आता ये कैसे होता है, लेकिन ये होता है। आपसे कहना हमें नजर नहीं आता, लेकिन होता है। आज प्रभु के दास ने यहाँ बहुत अच्छी बात परमेश्वर आई, आप घर जाकर गिनती के उस अध्याय के 8वें वचन को पढ़ना, वहां ऐसा लिखा है, एक ही दिन के अंदर, दूसरे दिन जब वहां पर वो परमेश्वर के लोग, खुदा के लोग गए, तो क्या हुआ, उस छड़ी के अंदर क्या आया, उस छड़ी के अंदर फूल आया, कलियां आई, फल आया, और आगे लिखा गया बादाम भी आए। एक ही रात के अंदर सब कुछ हो गया, एक ही रात में सब कुछ हो गया। आपसे कहना चाहते, आपने कुछ लोग कह रहे हैं कैसे होगा, ओ पास साहब ये बुरी आदत मुझसे छूटती नहीं है, ये नशा मुझसे छूटता नहीं है, ये व्यभिचार मुझसे छूटता नहीं है, ये लड़का लड़की की दोस्ती मुझसे छूटती नहीं, छूटेगी। लहू को पुकारे, एक ही क्षण में सारा काम हो जाएगा। हम हमेशा आपको गवाही देते, हमारी आपको कहना चाहते, खुदा उनके लोगों 1995 की उस एक रात में, उस छोटी सभा में जब आगे बुलाया गया, हमने यही कहा, प्रभु यीशु हम अपने जीवन तुझे देता हूं, तेरे लहू से अपने जीवन को धोता हूं। आपसे कहे, वो 2 मिनट की प्रार्थना ने सब कुछ को बदल दिया, सब कुछ बदल गया,
कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। आपका सब पूरा जीवन बदल जाएगा, पूरा जीवन चेंज हो जाएगा। लहू के द्वारा प्राय चीजें शुद्ध होती हैं। नंबर 4, पहला तीमुथियुस 4 और 5 को पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़े, खत्म करेंगे, हमारे टाइम हो गया सर, आ गया सब कुछ, ओके, प्रेज द लॉर्ड, सब कुछ आ गया है आपके लिए। अच्छा नाश्ता है आपके लिए, शानदार, आपके लिए बिरयानी का प्रयोग किया। आज हमारे भाई अजीत, मोलू, एलिजाबेथ सिस्टर खुश है, बहुत खुश है, बोले आज हम कलीसिया को बिरयानी खिलाना चाहते हैं। तो बिरयानी आप खाएंगे, लेकिन वेज है ना। आप कई लोग कहें पैसा आप क्या, आप हम तो खा ही नहीं पाएंगे, विष्णु जी बोल रहे हैं वेज है, ठीक है विष्णु जी, वेज है, सबके लिए है, वेज है जी। और साथ ही साथ हमारी सिस्टर सीमा भी आनंदित खुश है भाई, और सिस्टर ये कह रहे हैं कि हम भी आपका मुंह मीठा, तो आपके लिए मिठाई का प्रबंध भी है, हालेलुया, आपके लिए चटपटा भी और मीठा भी है। हाँ जी, पहला तीमुथियुस 4-5 पढ़े, आप भी मीठे चटपटे चक्कर मत करो, क्योंकि हाँ जी, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। हालेलुया। परमेश्वर लोग आपसे कहना चाहते, अगली चीज जो आपको बताना चाहते हैं, चीज शुद्धता कैसे आती है, परमेश्वर के वचन के द्वारा। प्राय परमेश्वर के वचन के द्वारा क्या हो जाता है, शुद्धता आ जाती है। आज लोग खुदा के वचन को बहुत हल्का समझ रहे हैं, लोग खुदा के वचन को बहुत हल्का समझ रहे हैं, लोग खुदा के वचन को सुनने के लिए आना ही नहीं चाहते। 10 मिनट हो गए, बोला बहुत हो गया। अरे अभी पास्टर बोला यहां भवन में यीशु मसीह के साथ भीड़ थी, 3 दिन से साथ थी, और क्या हुआ, और वो थक गए, हुआ सब कुछ हुआ, अंत में यीशु ने कहा बहुत वचन सुन लिया, अब खिलाऊंगा, और ऐसा लिखा सबके सब तृप्त हुए। तो फिर पास्टर साहब ने एक अगली बात बोली कि वचन के द्वारा तृप्त हम करेंगे। तो आपसे मत समझे, अभी थोड़ा टेस्ट आपको दे रहे बिरयानी का, कहीं सोचो भैया तृप्त होने जा रहे हैं, इतनी बिरयानी नहीं, थोड़ा टेस्ट के लिए। तो तृप्त तो आपको वचन से करेंगे, हालेलुया, बोलो मैं वचन के द्वारा तृप्त होने जा रहा हूं, और जब तक तृप्त नहीं होऊंगा मैं पास्टर साहब को बोलूंगा, बोलते रहिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम बोलते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे, और हम तृप्त होकर प्रभु की महिमा करेंगे। परमेश्वर वचन को हल्का ना समझे, वचन के अंतर्गत अद्भुत सामर्थ। बहुत समय पहले की बात है, जब यीशु मसीह के साथ वाद होता था, लोग कहते थे कि कैसे होगा, किस तरह होगा, क्या होगा, लोग बार बार वाद करते थे, लेकिन यीशु मसीह उनसे बार बार एक बात बोलता। मरकुस 12:24 पढ़े। परमेश्वर के लोगों आपसे कहना चाहते, यीशु मसीह वाद करता, लोगों के समझ में बात नहीं आती, लोगों कहता भाई समझो, लोग कहते कैसे होगा, यीशु मसीह कहता इस तरह हो सकता है, वो कहते कैसे होगा। फिर यीशु मसीह ने उन्हें बार बार एक बात बोलता, क्या बात का उसने, मरकुस 12:24 पढ़े। यीशु ने उनसे कहा, हाँ जी, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम न तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो। उन्होंने क्या, अरे भैया तुम भूल में पड़े हो, ये सब कुछ हो सकता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ये सब कुछ हो सकता है। अरे तुम परमेश्वर के वचन पवित्र शास्त्र को जानते ही नहीं, जानो तो शरीर सब कुछ हो जाएगा, हालेलुया, जानो तो शरीर सब कुछ, तुम वचन को पवित्र शास्त्र को जानते नहीं। और उन्होंने पवित्र शास्त्र को जानना चालू किया, तो फिर यीशु मसीह ने कहा जानने का मतलब क्या, तुम पवित्र शास्त्र जान तो गए हो, लेकिन फिर यीशु मसीह ने मत्ती 22:29 में क्या कहा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। यीशु ने कहा तुम वचन को जानते नहीं, इन्होंने कहा ठीक है हम आज से जानना चालू करेंगे। उन लोगों ने वचन को पढ़ना चालू किया, समझना चालू किया, और लगातार करते रहे, फिर भी उनके जीवन में काम होना प्रारंभ नहीं हुआ। तो फिर यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा जी 22:29 में, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते। तुम क्या, उसने कहा भैया तुम पवित्र शास्त्र को जान तो गए हो, लेकिन इसकी सामर्थ्य को नहीं जानते हो, इसकी सामर्थ्य को जानो। जब ये किसी के जीवन में प्रवेश करता है, जीवन बदल जाता है। जब ये सूखी हड्डियों में जाता है, उसमें जान आ जाती है। जब एक लाइलाज के जीवन में वचन आता है, उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। जब ये एक में जाता है, उसके अंदर जान आ जाती है। जब ये एक मुर्दे में जाता है, उसको जीवन दे देता है। जब एक बांझ के जीवन में जाता है, उसे संतान दे देता है। परमेश्वर उन्होंने कहा तुम वचन की सामर्थ्य को नहीं जानते। आज आपसे कहना चाहते, नो द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, देयर इज पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड। इस वचन में सामर्थ्य है। आपसे कहना चाहते, जितना हो सके इसे पढ़े, जितना हो सके इसे सुने, जितना हो सके इसे बोले, क्योंकि इसके अंदर सामर्थ्य
है। आपको फिर कहना चाहते हैं मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, जीवन में छुटकारा देखना चाहते हैं, बरकत देखना चाहते हैं, आशीष देखना चाहते हैं, एक भी मीटिंग मत छोड़ो, हर मीटिंग में आओ। आपसे कहना आज से लेकर 6 मीटिंग में, हर मीटिंग में आना। आपको कहना चाहते आप बड़े बड़े चमत्कार को देखोगे, बड़े बड़े चमत्कार को देखोगे। आपका लाखों का नहीं करोड़ों का कर्जा यीशु के नाम से आप दूर होता देखेंगे। आपकी लाइलाज बीमारियों को यीशु के नाम से ठीक होता हुआ आप देखेंगे। आप जीवन के अंतर्गत अपने बिजनेस में, आपका बिजनेस डाउन है, बिजनेस को ऊंचा होता हुआ देखेंगे यदि आप इस वचन की सामर्थ को अपनी जन्म में ग्रहण करेंगे। इस वचन में सामर्थ्य, वचन क्या करता है? हमें शुद्ध करता है। और कहा तुम वचन की सामर्थ्य को नहीं समझते। 1 तीमुथियुस 4:5 में कहा और वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा शुद्धता आ जाती है। आज आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, मेरे आपके जीवन के अंतर्गत पवित्र स्थान, हम क्या कह रहे हैं? पवित्र स्थान कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? नंबर 1, जब हमारे जीवन में क्या होगा? परमेश्वर की उपस्थिति आएगी, पवित्र स्थान तैयार होगा। जब हम परमेश्वर, नंबर 2, जब हम अपने आप को, अपनी चीजों को अलग करेंगे, उस वो जगह क्या बन जाएगा? पवित्र स्थान बन जाएगा। जब आप और मैं प्यारे परमेश्वर को, अपने जीवन को, अपनी चीजों को लहू में लाएंगे, पवित्र स्थान बन जाएगा। जब मैं आप वचन की सामर्थ को अलाउ करेंगे, फिर क्या होगा? पवित्र स्थान बन जाएगा। जब मैं आप प्रार्थना में अपने आप को देंगे, हमारा जीवन क्या हो जाएगा? पवित्र स्थान बन जाएगा। और आपसे कहें, आपके पास साहब ये पवित्र स्थान, पवित्र स्थान, पवित्र स्थान क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर के लोग, खुदा का वचन भजन 20:2 आपके लिए यही कह रहा है। क्या कह रहा है? परमेश्वर के लोगों, भजन 20:2 ये कह रहा है, भजन 20 और 2 आपके लिए, मेरे लिए ये बात बोल रहा है। क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हाँ जी, वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे। वो पवित्र स्थान तैयार हो जाएगा। फिर क्या होगा? फिर आपकी सहायता आना प्रारंभ होगी, आपको सहायता मिलेगी। आपसे कहना चाहते आज आपको क्या चाहिए? आपकी सहायता कहां से आएगी? आपकी सहायता आपके घर बैठने से नहीं आएगी, आपकी मेरी सहायता सोचने से नहीं आएगी, आपकी मेरी सहायता ज्यादा मेहनत करने से नहीं आएगी, आपकी मेरी सहायता उस पवित्र स्थान से आएगी। आइए आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, उस पवित्र स्थान को बनाइए, उस पर पवित्र जाइए, और पवित्र स्थान से क्या आएगी? आपके लिए मेरी एक सहायता आएगी। आज आपको क्या चीज की आवश्यकता है? कौन सी सहायता आपको चाहिए? किस चीज के अंतर्गत आप सहायता देखना चाहते हैं? परमेश्वर की ओर से एक सहायता आपके लिए आएगी। और हम कहें जब खुदा हमारी सहायता करेगा, परमेश्वर लोगों वो अद्भुत करेगा। प्रभु वचन लिखा गया है, वो मेरी विनती और समझ से कहीं बढ़कर काम करता है। सुलेमान जब खुदा की उपस्थिति में देखा, दर्शन को देखा, प्रभु ने कहा बोल तुझे क्या चाहिए? उसने कहा प्रभु मुझे बुद्धि चाहिए। प्रभु ने कहा तूने मांग लिया, मांग लिया बुद्धि, ठीक है तूने बुद्धि ले ली। बोले अब मेरी बारी। बोला मैं तुझे बुद्धि देता हूं, इतनी बुद्धि देता हूं तेरे समान को बुद्धिमान नहीं होगा। फिर परमेश्वर रुका नहीं, फिर परमेश्वर ने कहा मैं तुझे धन भी देता हूं, मैं तुझे महिमा भी देता हूं, मैं तुझे इज्जत भी देता हूं। और हम कहें ये सुन करके शायद सुलेमान क्या होगा? उछल करके हालेलुया उछल गया होगा और मुंह के बल गिर गया होगा, खुदा क्या कर दिया तूने? मैंने तो बुद्धि मांगी थी और तूने मुझे ज्ञान भी दे दिया, धन भी दे दिया, महिमा भी दे दी। आपसे कहना जब उसकी सहायता आती है, वो हमारी आवश्यकताओं को पूरी नहीं करता, वो हमें भरपूरी में लेकर चलता है। फिर वो हमारे जीवन में जो आप कह रहे प्रभु मेरा सिर दर्द ठीक कर दे, हम मेरा पेट दर्द ठीक कर, आप तेरे पेट दर्द सिर दर्द ठीक नहीं करता, वो हमें चंगा कर कर कहता है जा अब तो लोगों पर हाथ रख, तेरे द्वारा लोग चंगे होंगे। वो हमें चंगाई का आधार बना देता है। जब हम खुदा से कहते खुदा मेरे बिजनेस पर आशीष दे, वो मेरे आप के बिजनेस पर केवल आशीष देकर ये नहीं कहता ले तेरे बिजनेस पर आशीष आ गई, ले तेरे बिजनेस के अंदर इतनी उन्नति, वो कहता है अब तेरा बिजनेस इतना हो गया है, तू तो खाएगा, तू तो तृप्त होगा, लेकिन तेरे पास इतना धन होगा तो मेरे राज्य के लिए भी 10वां क्या 20वां देगा, 25वां देगा, और तेरा देना मेरे राज्य के लिए बढ़ जाएगा। आपसे कहना चाहते हमारा खुदा की सहायता अद्भुत है। लोगों की तरफ मत देखे, लोगों को खुश करने की कोशिश मत कीजिए, आइए खुदा की ओर देखें। जब वो हमारी सहायता करेगा, हमारी सारी कमजोरियां कमियां दूर हो जाएंगी। प्रभु की ओर से इस महीने के अंतर्गत परमेश्वर दूसरी बात प्रभु कह रहा है, मैं तेरी सहायता करूंगा, मेरी ओर से तेरी सहायता आएगी, और ये सहायता पवित्र स्थान से आएगी। इसलिए आपसे कहना चाहते पवित्र स्थान में बने रहिए। और पवित्र स्थान क्या है? प्रभु का भवन। और पवित्र स्थान क्या है? जहां प्रभु की उपस्थिति है। अपने आप को तैयार करें।
कि कुछ भी हो जाए मैं खुदा की उपस्थिति में भवन के अंतर्गत मिस नहीं करूंगा। आपकी सहायता यहाँ से होगी। आज आप यहाँ आए हैं, आप बड़ी मदद को यहाँ देखने जा रहे हैं। आइए मेहरबानी से अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर अपने जीवन को लेकर आएं।